नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की बैठक हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और आरती राव भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट सब कमेटी और फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन को लेकर बैठक की। और देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की ये बैठक बताई जा रही है, जहां पर बताते चले कि जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी खुद अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे, कमेटी की बैठक लेते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। तमाम जो नेता भी मौजूद है, अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया है। कृष्ण बेदी ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के विरोध प्रदर्शन में उनकी भाषा देखकर लग रहा था कि इन्हें ऊपर से प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया है। हरियाणा कांग्रेस नेता जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई सही हुई है। वही कांग्रेस के नेता केवल खाना पूर्ति करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है, वे 9 से 10 साल की कार्रवाई है। वो सुबह से लाइव देख रहा था जी। कांग्रेस कार्यालय के अंदर ये लोग इकट्ठे हुए जी। और जिस प्रकार ईडी के दफ्तर तक इनको जाना था, प्रदर्शन करना था, मुझे तो हंसी आ रही थी। जी। जैसे इनको प्रदर्शन करने के लिए ऊपर से मजबूर किया गया। जो इनका बॉडी लैंग्वेज थी जी। और जो इनकी भाषा थी कांग्रेसियों की, जी। वो कहीं गंभीरता नजर ही नहीं आ रही थी। जी। ये तो पता इनको भी है जी। भाई ईडी ने जो कार्रवाई की है 100% सच की है, जी। परंतु एक फॉर्मेलिटी करने के लिए कांग्रेसी आए थे और कांग्रेस की गंभीरता इसमें कहीं नजर नहीं आई। राजधानी लघु सचिवालय के जिला सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं और राज्य के साथ साथ कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। बैठक की अध्यक्षता दिशा कमेटी के चेयरमैन और हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश ने की है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा, नगर निगम आयुक्त नीरज गोपाल और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरबीर सिंह उपस्थित रहे। बैठक में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, टेलीकॉम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। आपकी आमद से गुलजार है। दिशा की मीटिंग थी। दिशा की मीटिंग हर तीसरे महीने हम यहाँ करते हैं, ताकि जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार का जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका कितना खर्च हुआ, कितना ना खर्च हुआ, तो इस तरह की इसमें सारी पता करना होता है। आपकी इतनी ग्रांट मंजूर होगी, कितना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा हर विभाग के अधिकारियों ने देना पड़ता है। मीटिंग में यही थे क्योंकि अभी कई विभाग ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से जो फंड आते हैं भारत सरकार से, उनका यूटिलाइजेशन कम है। तो उसके लिए हम इनको कहा कि भाई स्पीड को बढ़ाओ। ये रास्ता आपकी आमद से गुलजार है। 21 नवंबर 2000 प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां हरियाणा सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ प्रदेश के कुछ युवा अपने अनूठे अंदाज में नशा मुक्त हरियाणा बनाने का संदेश दे रहे हैं। बताते चले कि जिंद जिले के गांव एंचेरा कला के रहने वाले रविंद्र तोमर उर्फ अहंकारी रावण की, जो कि 5 फरवरी से अपने हाथ बुग्गी लेकर प्रदेश भर की भ्रमण यात्रा पर निकले हैं, वह अपनी इस यात्रा के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। तो ही सरकार के प्रयासों और हाल ही में निकाली गई साइक्लोथॉन यात्रा को भी प्रशंसनीय बता रहे हैं। देखो, मेरा 18वां जिला रेवाड़ी है। अब मैं जज्जर की तरफ जा रहा हूँ नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा लेकर, और युवाओं में ज्यादा नशा बढ़ चुका है। मैं युवाओं को बचाने के लिए बुग्गी लेकर पैदल बुग्गी यात्रा लेकर नशे के खिलाफ लग रहा हूँ, युवाओं को बचाने के लिए। और यह बुग्गी ने उठा रखी है, तो इसमें साथ ही साथ में घी दूध का प्रमाण भी दिया जाए। तो हरियाणा दूध दही का खाना है।
रेवाड़ी में सामाजिक संगठनों ने सरकार के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं महान राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय के नाम पर किए जाने की मांग की है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और सामाजिक संगठनों का कहना है कि शहीदों की प्रतिमा तो हर चौराहे पर होनी चाहिए ताकि युवाओं को और अपने आने वाले पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा मिले। देखो, ये एक कामरेड जी एक मुहिम चला रही है। मुहिम हमारे रेवाड़ी शहर के लोगों के लिए एक अच्छी मुहिम है। आने वाले जो हमारी वंशावली है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी पता लगे हमारे शहीदों ने किसकी वजह से आज हम जिंदा है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी है। तो उन लोगों की प्रतिमाएं तो हर चौक पे, हर पार्क में, हर जहाँ भी सार्वजनिक स्थान वहां लगनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे भाई ये किनकी मूर्ति, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। रेलवे रोड के ऊपर तब भी हमने बात उठाई थी कि प्रशासन ने हमको ये कहा था, हम खुद तत्कालीन डीसी से मिले थे, उन्होंने कहा कि रेलवे रोड के ऊपर काफी कंजेस्टेड हो गया है, इसलिए हम इसको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ये प्रतिमा लगाएंगे और इसका स्कूल का नाम भी करेंगे। प्रतिमा तो लगाई वहां से उठा करके यहाँ लगा दी, परंतु नाम आज तक भी नहीं किया है। तो काफी लंबे इंतजार के बाद फिर ये आवाज उठी है और ये आवाज अब दबेगी नहीं, क्योंकि इसमें किसी का पर्सनल हित नहीं है, वो हमारे महापुरुष है। मेरा ये मानना है कि ये जो लाला लाजपत राय जी की जो स्टेचू थी पहले रेलवे रोड पे थी और उस टाइम प्रशासन ने वहां से हटा के, क्योंकि भीड़ की वजह से, उसको गवर्नमेंट स्कूल में स्थापित किया था। और उसके पीछे कारण भी ये था कि आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान हो कि लाला लाजपत राय जी इस स्कूल में पढ़े थे और आप भी स्कूल के छात्र, उनको गवर्नमेंट महसूस करे। तो वो सरकार उस टाइम कर नहीं पाई उसका नामकरण। तो हम चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जी के नाम से स्कूल का नामकरण हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हमारे शहीदों के बारे में ज्ञान हो और वो इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये भी अपने आप को गर्व महसूस करें। कुरुक्षेत्र पुलिस ने गुरनाम हत्या मामले का आरोपी किया गिरफ्तार। जहां आपको बता दें, अन्वेषण शाखा एक टीम में बड़े भाई की हत्या करने के आरोपी गुरमेल सिंह वासी जखवाला को गिरफ्तार किया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जखवाला गांव में गुरनाम हत्या मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्वेषण शाखा एक टीम ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के आरोपी गुरमेल सिंह वासी जखवाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 15 अप्रैल को गांव जखवाड़ा थाना इस्माइलाबाद में एक इंसिडेंट हुआ। एक गुरनाम सिंह है, सुनव साधुरा, जखवाड़ा गांव के रहने वाले हैं, उनकी चोटें मार के हत्या कर दी गई। जो हत्या का आरोप था वो उनका ही भाई है गुरमेल सिंह, जिस पे लगा था। तो उसमें इस कंसर्न में FIR रजिस्टर की गई और CIA 1 की टीम, PSI जसवीर और उसकी टीम ने इसी कंसर्न में इस मर्डर के मामले में गुरमेल सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कि मरने वाले का भाई। जिला सामान्य अस्पताल के प्रसूता विभाग में दोपहर बाद बाथरूम में ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान मां बेहोश हो गई। जननी के सास ने कहा कि किसी ने नहीं संभाला और न ही कोई स्टाफ वहां पर मौजूद था। इस दौरान कई अन्य महिलाओं ने भी अपनी अपनी अलग अलग शिकायतें रखी। वहीं महिला चिकित्सालय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बाथरूम में बच्चा डिलीवर होने के आरोप सही नहीं है, बल्कि डिलीवरी कराने जो महिलाएं साथ आती है वो खुद ही सलाह देना शुरू कर देती हैं। बाथरूम में हो गया जी उसका बच्चा जी, बेहोश हो गया, पड़ गई, कोई स्टाफ नहीं था जी, देख के बाहर चले गए जी। पता नहीं ठीक है कैसे है जी लड़की। 3:10 पे जी, हाँ दिए थे जी, पहले लगाए थे। तो क्या बताएगा बोले जी बच्चा अभी नहीं हुआ है, होगा न तो हम देख लेंगे, नॉर्मल करा देंगे, नहीं हुआ तो फिर बच्चे ने ऑपरेशन से कराएंगे। वो इतनी देर में 10 मिनट में बच्चा हो गया जी बाथरूम में। लगाया था और स्ट्रिक्टली उनको बोला था कि आप दर्द आएंगे, ज्यादा होगा, या फिर आपको कुछ खाना पीना हो या फिर आप कुछ भी काम करें तो डॉक्टर को पूछ के करें। हमने मरीज की जांच करी
और मरीज को ये सब चीजें समझाई गई थी। पर जैसे ही हम मरीज को देख के निकले तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने बिना ही हमसे पूछे मरीज को बेड से नीचे उतार लिया। ऐसे में उसको दर्द आने लगे और मरीज का जो बच्चा है वो नीचे आ गया। परंतु बच्चे को हमने डिलीवर कराया वहीं उसी रूम में कराया, लेबर रूम में, वॉशरूम में डिलीवर नहीं कराया है। ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं। अंदर वॉशरूम में सिस्टरें थी, स्टाफ भी था और साथ में पेशेंट को भी अगर आप पूछेंगे, पेशेंट के रिश्तेदार को भी पूछेंगे तो भी वही बात बताएंगे वो कि पेशेंट और बच्चा दोनों सही है, ना माँ को कोई टीयर आया है नीचे से और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हालत। और गुरुग्राम में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल गुरुग्राम के आरडी सिटी के पास भीषण आग लग गई है और आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि आसमान में धुएं का काला गुबार बिछा गया और इस बीच आगजनी की घटना ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही दमकल विभाग को लोगों ने सूचना दी तो दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग लगने की घटना को ठीक नीचे से गैस पाइपलाइन भी दी जा रही थी और वहां भी लीकेज हुई, जिसके कारण आग ने भयानक रूप ले लिया। कंट्रोल से भी आग लग गई है यहाँ पे धानी चौक के पास सेक्टर 52 में। तो वो सूचना प्राप्त होकर हमने डिजास्टर से अपना मोहित जी को कॉल किया और इनसे फायर ब्रिगेड के ईएम से डायरेक्ट हमने संपर्क किया और जो अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करके जितना भी इस जोन में हमारे एसएचओज हैं उनको यहाँ मौके पे बुलाया और व्हीकल जो यहाँ साथ लगता रोड आप देख रहे हैं तो जो ये व्हीकल था इसको डाइवर्ट किया। एसएचओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी व्हीकल डाइवर्ट करने के लिए और मौके पर हमने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अपना एसडीआरएफ की टीम भी आपके सामने आई हुई है। ये मौके पर आ गए थे। यहाँ पे मौके पे देखा तो ऊपर हाई टेंशन तार गुजरे हुए हैं, वो टूटने के कारण गाड़ी पे गिर गए। गाड़ी पे गिरने के कारण आग लग गई। नीचे तो गैस पाइपलाइन थी तो गैस पाइपलाइन में भी आग लग गई है। एसडीआरएफ कंट्रोल रूम में 3 बजे सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे हाई टेंशन एक्सटेंशन जो तार है वो टूट गई है। टूटने से जो गाड़ियां जल गई है, आग लगी है, तो तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच जाऊँ। नहीं, आग ऑलरेडी काबू पाई जा चुकी थी फायर ब्रिगेड द्वारा। 2 गाड़ियां मौके पर जल गई। ये जो फायर इंसिडेंट की थी जिसमें सूचना आई थी कि गाड़ियों में आग लगी है, ये हमें कंट्रोल रूम से 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी और मौके पे जो पुलिस की पहली टीम आई उन्होंने यही देखा प्रत्यक्षा में कि फायर गाड़ियों में थी। पर उसके बाद ऊपर से तुरंत जो हाई टेंशन वायर है उसमें आग लगी। वो भी एक वायर छोटों के नीचे गिरी। इसी गाड़ियों के नीचे से एचसीजी की पाइपलाइन जा रही है, उसमें भी लीकेज हुई और उसकी वजह से जो आग लगी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर हम कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉज क्या था इस आग का। बट मौके पे हमने पुलिस टीम, ट्रैफिक पुलिस की टीम, हमारी फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और हम डिजास्टर मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन में हम सब मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो HVPNL है उसके एक्शन साहब भी मौके पे हैं जो इसका मेंटेनेंस करेंगे। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने एसडीएम रादौर नरेंद्र कुमार के साथ वीरवार को रादौर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों से खरीद प्रबंधों संबंधी बातचीत कर उनकी समस्या जानी है। इस दौरान किसानों व आढ़तियों ने मंडी में धीमी गति से हो रहे उठान की समस्या डीसी के समक्ष रखी, जिसके उन्होंने तुरंत मंडी सचिव और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और आढ़तियों को किसी भी स्थिति में परेशान न किया जाए, उनकी फसल की समय पर खरीद व उठान को सुनिश्चित किया जाए। आज मैंने रादौर मंडी में दौरा किया है और यहाँ के अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की है और यहाँ की जो अराइवल है, परचेज है और लिफ्टिंग है उसका हमने जायजा लिया। तो अभी तक हमारे पास रादौर की अगर मैं बात करूँ तो 17,808 मीट्रिक टन गेहूं हमारे पास आ चुकी है और इसमें से लगभग 14,000 मीट्रिक टन गेहूं वो परचेज कर ली गई है विभिन्न एजेंसियों द्वारा। और लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 6,019 मीट्रिक टन अभी तक लिफ्ट हो चुका है। सारी दिक्कतों की एक सोल है जो ठेकेदार के हमारे 15 पैड़े चल जाना तो थोड़ी गड्डी भी काम कर देगी और सारी समस्या का एक ही हल है। सिर्फ लेबर वहाँ वेयर हाउस में और एपड़ के गोदाम में पैड़े लेबर ज्यादा होना, लेबर की कमी से मंडी भी चौक होगी, आड़ती भी परेशान, अफसर भी परेशान, हम भी परेशान। इस हिसाब से की बात कही भी ठेकेदार को कह कहीं से भी दूसरी जगह से जो उस पर एक्सेस लेबर हो हमारे पैड़े ज्यादा करा दे। खबर सिरसा से, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार
जिला भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ऐलानाबाद डीएसपी संजीव बल्हारा ने रानिया थाना क्षेत्र के गांव जोधपुरिया में पहुंचकर 6 गांव को नशा मुक्त घोषित कर गांव के सरपंचों की स्मृति चिन्हित कर सम्मानित किया गया। डीएसपी संजीव बल्हारा ने उपस्थित लोगों से कहा कि नशा एक ऐसी समस्या है जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नशे से बचाव के लिए सामाजिक संगठनों और परिवारों को मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस व आमजन के अथक प्रयासों से अब तक जिला के 174 गांव तथा शहर सिरसा व ऐलानाबाद के 12 वार्डों को नशा मुक्त किया जा चुका है। खबर कैथल से है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल और भूसे में आग लग गई, जिसमें करीब 11 एकड़ की खड़ी फसल और 35 एकड़ फसल कटाई के बाद बचा। तिनका और भूसा भी जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों में हुई शॉर्ट सर्किट से ये आग लग गई और वहां से गुजर रहे किसान ने ये सूचना फायर ब्रिगेड को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मेरी 7 किले है जी। 7 किले? हाँ। गेहूं की फसल? हाँ जी, गेहूं की फसल थी। तो ठेके पे लिए हुआ था या खुद की? ठेका पे भी ले रखी है जी। कितना एकड़ लिए हुई थी? ठेका पे 5 किले ले आया था। अच्छा। हाँ। तो सारी की सारी जल गई? सारी की सारी जल रही है जी। तो 2 अपने घर वगैरह के लिए कोई नहीं है अब? कुछ नहीं। हाँ। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारी तो ये जो हमारी कणक जल रही है, जहाँ किले 34-35 जितने पड़ोस अड़ोस के इनका मुआवजा दे दो। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण तो जिला लाइट का बता रहे हैं। एक भाई था संजू, उसने बताया हमारे तब मैं मौका पे हूँ, लाइट के जरिए आग लग गई। ये जी 2:20 का अंदाजा की बात है जी। जी जी। हाँ, मैं खेत में चाय लेके जाऊंगा, कृपान लग रही थी, तो ये एकदम लाइट आई है एकदम, इसके नीचे आग बढ़ती दिखी मैंने तो पतंगे से पतंगे से एकदम मैंने मोटरसाइकिल रोका, उस गोला से जाऊँ था मैं, उसके नीचे रोका मैंने था वहीं होया कहीं। फिर थोड़ा मोटरसाइकिल रोका एकदम यहाँ पर आग लग गई। फिर मैंने गांव में फोन कराया, डेरा में रुका मरवाया रेड़े में। फोन गया गांव में, रेडिया में बोल रहे जियो मां बाजे बैठे थे कापी वादे बोले छोरा ने फोन कराया उससे मां माए जे इस किला में आग बोली बोली हो रही थी, पूरा तो बैल फिर दे महा गोला तो परन कूदेगी और को कहीं 15-20 किले तो फन्या जल गए और 4-5-6 किले जल रहे होंगे। नानौद उपमंडल के गांव बास में एक दुखद घटना सामने आई है। देवी मंदिर के पास स्थित तालाब में दोपहर के समय एक युवक डूब गया। आपको बता दें, घटना में 35 वर्षीय संदीप नाम का व्यक्ति गंभीर से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गया था। तालाब में पानी की गहराई अधिक होने के कारण वह डूबने लगा। एक राहगीर ने उसे डूबते देखा और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक वह व्यक्ति पानी में डूब चुका था। भिवानी में इन दिनों पानी की भारी कमी है। शहर की कॉलोनी में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। बड़ी संख्या में लेकर कॉलोनी चिरंजीव और कॉलोनी सहित कई कॉलोनी के लोग डीसी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि पानी काफी दिनों से उनके घरों में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किया। पानी नहीं आता भाई साहब, महीना 2-2 महीना में 6-6 महीना में पानी देते हैं, 4 दिन पानी आता, बस पानी आता ही नहीं हमारे कॉलोनी में। 5 बाल्टी, हाँ इसीलिए मैं मुसीबत में आई हूँ। पानी बिना बहुत दिक्कत है भाई साहब। पानी 10-10 दिन 15-15 दिन पे देते नहीं है, 1 दिन देंगे बस बंद कर देंगे, पानी देते नहीं है। 5 बाल्टी पानी भरी थी परसों तो ना जी, पहले कल तो हुआ था हमारी शिकायत, बस मैं डीसी के पास आए भाई साहब। हमारे यहाँ बूस्टर बनने के भी हम के लिए प्यासे मर रहे हैं। 25,000 लोग हैं, हम लेबर कॉलोनी चिरंजीव कॉलोनी मिलाकर हैं, जिसमें हमें 4 साल से पानी के लिए यही समस्या जूझनी पड़ती है। हर गर्मियों में हम फरवरी मार्च से लेकर जुलाई तक रोते हैं पानी के लिए। बोलेगा पीछे से पानी नहीं आ रहा है, कभी बूस्टर खराब है, कभी पानी भरा नहीं है, कभी उसने दिया नहीं, कभी मोटर खराब, कभी मीटर खराब, ऐसे बहाने करके आएगा। हफ्ता भर में 5 मिनट के लिए हम लोग वहाँ खड़े होंगे, पानी छोड़ेगा, पानी दे वापस ले जाएगा। भिवानी के नागरिक इकट्ठे हुए हैं पानी की समस्या को लेकर। शहर के बहुत से भागों में 1-1 महीने से पानी नहीं आ रहा, खासकर चिरंजीव कॉलोनी, लेबर कॉलोनी।
शहर का जो विद्यानगर है उसके हनुमान गली और शहर के अंदर जो रूपा चंपा की गली है, वहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी का जो इलाका है खरकड़ी रोड पर, वहाँ ये 5 तो है विशेष चिन्हित, जहाँ के मिलने से नहीं आ रहा। बाकी पानी की सारे शहर में समस्या हाहाकार मची हुई है। दूसरी ज्ञापन है हमारा, जो ये महंगाई बढ़ाई है, जिसमें खासकर बिजली के रेट बढ़ाए हैं। हरियाणा जिले के फरीदाबाद सेक्टर 87 में बीपीटीपी इलाके में सड़क किनारे अवैध बने मकान को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि अपने आशियाना को टूटा हुआ देखकर लोग इसका कार्रवाई का विरोध करने लगे और कुछ महिलाएं तो पुलिसकर्मियों को कोसती हुई नजर आईं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पास इस मकानों की रजिस्ट्री है और 40 सालों से यहां रह रही है, फिर भी ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना ही उन्हें कोई मुआवजा। इसके बावजूद भी अचानक उनके मकान और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई है। लोग मरेंगे, उनको कफन डालेंगे, उनको कफन डालेंगे। हमने झाड़ू पोछा करके एक मकान बनाया है, रजिस्ट्री भी है, हम पे मामला सब कुछ है। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जलवती है, जलवती 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 है। जलवती का जलवती का हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारा घर है, हमारा घर है, पति खत्म हो गया बेचारी। यहाँ पे मम्मी है, ना पापा है, तुम लोगों का बिल्कुल शर्म नहीं रही। सर ये हमारी सर्विस रोड है, अपना 45 मीटर की मास्टर रोड है, उसके बाद 12 मीटर की सर्विस रोड है सर। उसके लिए लैंड अखबार खरीदी डिपार्टमेंट ने जी, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेच कर लिया जी, कॉलोनी के पार्ट को आगे बढ़ा दिया जी, एंक्रोच कर लिया ज्यादा। जी सर, जी सर। तो ये जो बाकी के जो बने हुए ये सारे ये वैध है? नोटिस हमने दे दिए हैं इनको, हमने निशान मार दिया है जी अपना। 34 मीटर का हमारा एरिया बैठ रहा है, जिस पर निशान मार दिया। उसके बाद वैध अवैध पर खुड्डा की लैंड नहीं है, वो किसी की लैंड नहीं है। नोटिस दिया, चस्पा किया है, पकड़ मनादी कराई गई सर। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है और कोई मुआवजा नहीं है। सर रजिस्ट्री जो इनके पास है, रजिस्ट्री का जो किला नंबर है वो कहीं और का है और रजिस्ट्री में बैठे यहाँ पर है जी। ये अपनी रजिस्ट्री चेक करा लें, खुद बता रहे हैं कि हमारा किला नंबर कहीं और का दिखा दिया, रजिस्ट्री में बैठा दिया हमें यहाँ पर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विकासखंड पंचायत कार्यालय में आज ब्लॉक समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में सभी ग्राम पंचायत के मेंबर मौजूद रहे। इस मौके पर ब्लॉक समिति अध्यक्ष चंद्रपाल ने बताया है कि पिछली बार मेंबरों का जो है कोरम पूरा न होने के चलते बैठक रद्द हो गई थी। चंद्रपाल ने बताया कि कुछ ऑपोजिशन के मेयर जो है मेंबर मिलकर उन्हें बदनाम करने के निजी अखबारों में गलत खबर छपवा रहे हैं। आज जो समिति की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मेरे जितने भी ब्लॉक समिति मेंबर हैं, 28 मेंबर मेरे ब्लॉक समिति मेंबर आए हुए हैं, जिनमें से 2 किसी कारण नहीं आ पाए, उनका घर में कोई परेशानी है। 2 मेंबर नहीं आए। 48 से जो मेंबर हैं 2 वो नहीं पहुंचे, बाकी सारे मेंबर मेरे आज मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो मांग की है, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी काम पहले भी मैंने उनके पूरे कराए हैं और जो भी डिमांड लेटर वो देंगे अपने क्षेत्र में विकास कराने के, अपने गांव में विकास कराने के, उन कामों को मैं पूरा करूंगा। फरीदाबाद के सेक्टर 6 में इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कंपनी के नियम चेंज होने के कारण कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि उनको प्रति कट्टा बहुत कम मजदूरी मिलती है। ऐसे में उनकी मांग है कि 3 रुपए प्रति कट्टा मजदूरी की दी जाए और जिसको लेकर उन्होंने रोष जताया है और हड़ताल का ऐलान किया है। वही सूचना मिलते ही मौके पर शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला पहुंचे और मजदूरों को समस्या सुनी। मौके पर मौजूद ठेकेदार राजेश खुराना ने कहा है कि वे मजदूरों को 2 रुपए प्रति कट्टा मजदूरी देने के लिए तैयार हैं, जिससे कुछ मजदूर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु कुछ मजदूर काम नहीं करने दे रहे हैं।
शाहबाद से। तो सर हमारा जो हमारे को मजदूरी का रेट सही नहीं मिलता जी। हम चाहते हैं जी हमारे को 2.5 रुपये कट्टे के हिसाब से यहाँ पर बैग दिया जाए। हमने मांग करी थी 3 दिन हमारी यहाँ स्ट्राइक चलेगी, लेकिन 3 दिन स्ट्राइक होने के बाद हमारे मीनू का जो बन जाए जी, मीनू ठेकेदार का बन जाए जी, उसके साथ हमारी बातचीत हुई थी जी। और 2.5 रुपये में मान गए थे। यहाँ राजन खुराना जी भी यही थे जी। 2.5 रुपये हमारी बात हुई थी, लेकिन कल इन्होंने पता नहीं क्या करा जी, ठेकेदार सब इकट्ठे करे जी, क्योंकि यहाँ जी जाबियादार के ज्यादा है ठेकेदार। उन्होंने मांग करी है जी, आपसदारी में बातचीत करी है जी। उन्होंने कहा जी आपसदारी में बातचीत कर रात में कहा सवेरे आगा मैंने यहाँ पता चला भी 1.90 पे रेट मिला, तो हमने दोबारा फिर स्ट्राइक चालू कर दीजिए जी। हमारी थोड़ी ठेकेदार से बात हुई थी एक दिन, हमने यहाँ रेट के बारे करा था भी हमारा रेट बढ़ाओ जी। 1.60 यहाँ बहुत कम है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा कम था जी। हम उसको बोले थे जी हमें यहाँ 3 रुपए की रेट दे दो पर बैग, तो ये लोग 2.5 पे हो गए थे जी, इनका एग्री हो गए थे। उस दिन ये 2.5 पे एग्री हो के रात में इन्होंने पता नहीं क्या करा, कुछ ठेकेदार बीच में वो भी खरीद लिए, कुछ बीच में वैसे भी हैं। तो जी इन आज 1.90 पर कहने लगे जी भी 1.90 देंगे। तो हमारी 2.5 की मांग थी, हमारी यही मांग है जी भी 2.5 बात हुई तो हमने 2.5 दे दो जी। हम मजदूरों के साथ हैं। हमने पिछले साल से लेबर का रेट 30 पैसे कट्टा बढ़ा दिया है। तो हमारा जो टेंडर रेट है हम उससे काफी ज्यादा रेट लेबर को दे रहे हैं। हमारी लेबर से ये अनुरोध है कि हम अगले टेंडर जो भी होगा लेबर से बातचीत करके उनसे रेट लेके फिर ही टेंडर डालेंगे। इनकी मांग क्या है? गवर्नमेंट रेट क्या है सर? गवर्नमेंट रेट मुझे 1.40 रुपये मिल रहा है पर बैग। मैं लेबर को लगभग 2 रुपये बैग के आसपास दे रहा हूँ। अब इनकी मांग मजदूरों की तो हर साल 10 पैसे 15 पैसे बढ़ते हैं। मैंने 30 पैसे बढ़ाए हैं इस साल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।